वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो। ओके, आज हम हमारे वीडियो में मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो एक टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और जितने भी आपके माइंड में क्वेरीज है उनको हम सॉल्व आउट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ किसे कहते हैं उसे समझने के लिए हमें डेफिनेशन को पढ़ना होगा कि डेफिनेशन में मेंटल हेल्थ क्या कहना चाहती है। ओके, तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग दैट इनेबल्स पर्सन टू रियलाइज देयर एबिलिटीज, cope with life status, work productively and contribute their community। तो ये था हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन। मेंटल हेल्थ डेफिनेशन ये कहना चाहता है कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्टेट है। वो स्टेट के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन जो मेंटली हेल्दी है वो अपनी एबिलिटीज़ को रियलाइज़ कर सकता है, या तो फिर ये बोल सकते हैं कि उसको उसकी एबिलिटीज़ का पता है। उसके बाद कोप विथ लाइफ स्ट्रेसेस, कि लाइफ में जितने भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन सभी के साथ वो कोप कर सकता है, उनका सॉल्यूशन निकाल सकता है, वेरी इजीली वो उसके सामने फाइट कर सकता है अपने लाइफ के स्टेटस से। और बाद में आता है वर्क प्रोडक्टिवली, कि उसको जितना भी वर्क दिया जाए वो प्रोडक्टिवली बड़े आसानी से वर्क को परफॉर्म कर सकता है। और लास्ट में क्या कहा था कि कंट्रीब्यूट देयर कम्युनिटी, कि वो जिस एरिया के जिस ग्रुप ऑफ पीपल में जो वो लिविंग करता है उसके साथ वो कंट्रीब्यूशन से कोऑर्डिनेशन करके कोलाबरेट करके वो लिविंग कर सकता है। जो ये सब गुण उसमें होंगे तो हम उसको मेंटली हेल्दी कह सकते हैं, या तो फिर उसको मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं। मेंटल हेल्थ डेफिनेशन में वापस रिपीट करता हूँ, अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग दैट इनेबल्स पर्सन टू रियलाइज देयर एबिलिटी, कोप विथ लाइफ स्टेटस, वर्क प्रोडक्टिवली एंड कंट्रीब्यूट देयर कम्युनिटी। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। आई विश आप सबको समझ आया होगा। उसके बाद मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें मालूम होना चाहिए कि कितने साइंस होते हैं मेंटल हेल्थ में, कितने बॉडी में एक इंडिविजुअल पर्सन में मेंटली हेल्दी साइन होने चाहिए कि उसके ऊपर से हम उसको ये डिफाइन कर सके कि इसको मेंटली हेल्दी हम कह सकते हैं। तो देखते हैं हम साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके, साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ में पहला आता है हैप्पीनेस, कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो मेंटली हैप्पी होना चाहिए। उसको हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उस सबका पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं हैप्पीनेस। बाद में आता है कंट्रोल बिहेवियर। ओके, मेंटली हेल्दी जो पर्सन होता है वो अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल में रख सकता है, कैसे कंट्रोल में रखते हैं उसका उसको पता होता है। किस जगह कहाँ कितना बोलना है, किस जगह किसके साथ जाना है, उठना है, बैठना है, अपना बिहेवियर जो उसको कंट्रोल में रखना आता है। थर्ड वन पॉइंट है अपना इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क। हमने डेफिनेशन में बात की थी कि वर्क प्रोडक्टिवली, इसी तरह एक साइन है इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क, कि उसको जितना भी वर्क दिया जाए, जो भी वर्क दिया जाए वो इफेक्टिवनेस के साथ वो वर्क को प्रिडिक्ट करता है। उसके बाद फोर्थ साइन है हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, उसके माइंड में हमेशा हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट ही रहता है, किसी के बारे में वो बुरा सोचता नहीं है, बुरा समझता नहीं है, बुरा करता भी नहीं है, मेंटली हेल्दी पर्सन। और लास्ट साइन है हमारा सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, कि वो जितने भी रिलेशनशिप को अटेंड करता है उसको सेटिस्फाई करता है, उसको पूरा टाइम देता है, किसी के साथ चीट नहीं करता। तो ये सब साइंस होते हैं हमारे मेंटल हेल्थ के। उसमें पहला साइन था हमारा हैप्पीनेस, दूसरा था कंट्रोल बिहेवियर, थर्ड वन था इफेक्टिवनेस वर्क, चौथा था हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट एंड लास्ट में था हमारा सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। ओके, तो ये हमने देखे थे साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके, साइन ऑफ मेंटल हेल्थ देखने के बाद बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लाक्षणिकताएं, कितने लक्षण एक मेंटली हेल्दी पर्सन में होने चाहिए। एज ए मेंटली हेल्दी पर्सन कितने कितने लक्षण होने चाहिए तो हम उसको मेंटली हेल्दी कह सकते हैं। तो देखते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन में टोटल 12 लक्षण ऐसे हैं
12 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटल हेल्दी पर्सन में होनी चाहिए। उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ही इज़ अ वेल एडजस्ट। ही इज़ अ वेल एडजस्ट का मीनिंग होता है कि जो इंडिविजुअल जो मेंटली हेल्दी है वो वेल एडजस्ट हो सकता है किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी के भी साथ वो वेल एडजस्ट हो सकता है। वो किसी भी मुसीबत को, किसी भी फ्रस्ट्रेशन को, कॉन्फ्लिक्ट को आसानी से सोल्व आउट कर सकता है। उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ही इज़ अ वेल एडजस्ट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी मेंटली हेल्दी पर्सन फील कंफर्टेबल अबाउट हिमसेल्फ। ओके, मेंटली हेल्दी जो पर्सन होता है वो अपने बारे में हमेशा कंफर्ट फील करता है, किसी भी प्रकार का अनकंफर्टेबल उसको फील होता नहीं है। अपने लिए हिम सेल्फ एंड अदर सेल्फ के लिए, किसी के भी लिए अनकंफर्टेबल वो फील करता नहीं है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको क्या कहा है कि मेंटली हेल्दी पर्सन इज एबल टू मीट देयर डिमांड ऑफ लाइफ। कि लाइफ की जितनी भी नीड है, लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत है, हमें जितने भी डिमांड्स अपन की लाइफ में जो होते हैं उसको वो फुलफिल कर सकता है, उसको वो मीट कर सकता है अपनी लाइफ की डिमांड में। ओके, चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी पर्सन फील राइट्स टूवर्ड्स द अदर। ओके, मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है वो दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है, किसी के बारे में बुरा सोचता नहीं है। जो किसी के बारे में वो बुरा सोचता है तो मेंटली हेल्दी पर्सन हो सकता है नहीं। ओके, मेंटली हेल्दी पर्सन में एक बहुत ही खास गुण है, वो होना ही चाहिए कि दूसरों के बारे में वो अच्छा सोच सके। ओके, उसके बाद है पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स में अपना कहा है कि मेंटल हेल्दी पर्सन कैन सेटिंग ऑफ गोल्स। कि वो अपने गोल्स को सेट कर सकता है और उसे अचीव भी कर सकता है अपनी पूरी मेहनत और लगन से। सेटिंग ऑफ गोल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंटली हेल्दी पर्सन में होना बहुत 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 ही ज़रूरी है। ओके, उसके बाद छठा कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी पर्सन फील राइट्स टू अदर। कि वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है। उसके बाद सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स है एबिलिटी टू एडप्ट। एबिलिटी टू एडप्ट का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन उसकी लाइफ में आ जाए, कितनी भी सिचुएशन उसकी लाइफ में आ जाए, वो उसको एडप्ट करता है और उसमें से बाहर निकलने के लिए अपना रास्ता ढूंढता है। वो किसी भी चीज़ को नकारता नहीं है। कोई भी चीज़ उसकी लाइफ में आती है तो वो एडप्ट करके उसका सॉल्यूशन निकाल के फिर अपनी हैप्पीली लाइफ लिव करता है। ओके, आठवां कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नोज बेनिफिट फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप। उसको रेस्ट और स्लीप से क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको मालूम होता है। कब उठना है, कब जागना है, कब आराम करना है, कब सोना है, वो सभी बातों का उसको पता होता है। ही नोज बेनिफिट फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप। नौवा पॉइंट है ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी। कि कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना दुख कहता है तो हमें इमोशनल मैच्योरिटी शो करनी होती है, इमोशनल मैच्योरिटी हमें दिखानी होती है। तो वो एक मेंटली हेल्दी पर्सन में एबिलिटी होनी चाहिए कि किस जगह हमें इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी है, किस जगह हमें रोना है, किस जगह की क्या इमोशन हमें शो करना है, वो मैच्योरिटी अपन के अंदर होनी बहुत ही ज़रूर है। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। ही शोज इमोशनल मैच्योरिटी। एंड 10वां कैरेक्टरिस्टिक्स है ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस होती है। उसको ऐसा नहीं है कि ये मुझे नहीं करना है, वो मुझे नहीं करना है, ये मैं क्यों करूँ, नहीं, अपन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्क करने की। तो उसके अंदर इतनी सेंस तो होती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक मुझे क्या क्या वर्क करना है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस भी होती है। 11वीं कैरेक्टरिस्टिक्स है ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव। ओके, वो मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो किसी को अपना प्यार, अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दे भी सकता है और दूसरों के पास से वो ले भी सकता है। वो किसी के साथ नफरत करता नहीं है। ओके, उसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटली हेल्दी पर्सन डेवलप द कैपेसिटी टू टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट इन हिज डेली लाइफ। के मेंटली हेल्दी पर्सन है वो अपनी डेली लाइफ के जितने भी डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, उन सब के साथ वो कोप कर सकता है, उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकता है। तो इतने 12 कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेंटली हेल्दी पर्सन की। ओके, हमने देखा मेंटल हेल्थ की डेफिनेशंस, साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ
एंड लास्ट में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। अब हम देखने वाले हैं मेंटल इलनेस कि सर ये मेंटल इलनेस क्या होता है, मेंटल इलनेस में बॉडी में कौन कौन से मेंटली चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस। ओके, डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे क्या कहता है, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर आर अंडरस्टूड एज अ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कंडीशन कैरेक्टराइज अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, इमोशंस, मूड और बिहेवियर associated with personal distress और impaired functioning। ओके, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर को क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, क्लिनिकली अंडरस्टूड किया गया है। ओके, कैरेक्टराइज बाय मतलब मेंटल इलनेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या कैरेक्टराइज होते हैं जिससे हम पता कर सके कि ये मेंटली इलनेस है। तो उसमें पहले कहा है अल्ट्रेशन इन थिंकिंग। अल्ट्रेशन मीन्स के अल्ट्रेशन मीन्स के कोई भी प्रकार की रुकावट आ जानी, किस में कि अल्ट्रेशन इन थिंकिंग। ओके, थिंकिंग में हमें जो हमारी जो थिंकिंग की जो एबिलिटी है उसमें अल्ट्रेशन आ जाता है, हमारा इमोशन जो शो हम करते हैं, हमारा मूड होता है, हमारा बिहेवियर, इन शॉर्ट थिंकिंग में हमारी जो थिंकिंग की जो एबिलिटी है, इमोशंस है, हमारा मूड, हमारा बिहेवियर, उन सब में क्या आ जाता है, अल्ट्रेशन आ जाता है, रुकावट आ जाती है। हम ठीक से सोच नहीं पाते, इमोशन को शो कर नहीं पाते, अपना मूड है वो स्टेबल नहीं रख पाते, हमारा बिहेवियर एग्रेसिव या तो फिर सुसाइडल हमारा बिहेवियर हो जाता है। उसके साथ कहा है एसोसिएटेड विथ पर्सनल डिस्ट्रेस। मेंटली जो हेल्दी पर्सन होता है, मेंटली इलनेस के बाद उसको पर्सनल डिस्ट्रेस हो जाता है और छोटे छोटी बात में स्ट्रेस लेने लगता है, डिस्ट्रेस हो जाता है। और इम्पेयर फंक्शनिंग, और जो उसकी ADL है, ADL मीन्स के एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जो उसका एक्टिविटी डेली लिविंग में जितने भी फंक्शंस है वो सब में इम्पेयरमेंट आ जाती है अकॉर्डिंग टू WHO। और ये डेफिनेशंस हमें WHO ने 2001 में हमें कंसिडर की थी। ओके, आई विश आप सबको मेंटल इलनेस की डेफिनेशन समझ आई होगी। ओके, उसके बाद मेंटल इलनेस डेफिनेशन के बाद हमें देखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली इलनेस। ओके, मेंटल इलनेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति या ये पर्सन मेंटल इलनेस है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंजेस इन वंस थिंकिंग, मेमोरी, perception, feeling and judgment resulting in changes in talk and behavior which appear to be deviant from previous personality or from the norms of community। Okay, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा है चेंजेस आता है। चेंजेस किस में आता है, चेंजेस आना मीन्स के बदलाव आ जाना। किस में बदलाव आ जाता है, थिंकिंग में, हमारी सोचने की जो शक्ति है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेमोरी, हमारी जो याद शक्ति है, हमें एमनेशिया हो जाता है। एमनेशिया मीन्स के जितनी भी हमारी मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, हमें पास्ट की या फिर प्रीवियस की कोई भी मेमोरी है वो रिमेंबर रहती नहीं है। उसके बाद परसेप्शन, हमारा जो परसेप्शन होता है वो परसेप्शन में भी चेंजेस आने लगे, हमें हेल्यूसिनेशन, डेल्यूजन, इल्यूजन जैसे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। फीलिंग में चेंजेस आती है, किसी भी प्रकार की हमें हमारे पेरेंट्स से, हमारे लव्ड वन से, हमारे फ्रेंड्स के साथ उसको जो हम फीलिंग शो करते हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और लास्ट में कहा था जजमेंट, हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को तुरंत जो जज कर लेते हैं उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है। इसी के रिजल्ट में ये सब में जब थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, फीलिंग, जजमेंट में जब चेंजेस आते हैं तो उसके रिजल्ट में टॉक एंड बिहेवियर में भी अल्ट्रेशन आते हैं। हम जिसी के साथ कितने भी कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा बिहेवियर जो उनको दिखता है उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं। ओके, ये थी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली इलनेस के। मेंटली इलनेस में चेंजेस आता है किस में, थिंकिंग, इमोशन, मेमोरी, फीलिंग एंड जजमेंट। उसके रिजल्ट में टॉक एंड बिहेवियर में भी हमें चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, सेकेंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, दिस चेंजेस इन बिहेवियर कोज डिस्ट्रेस एंड सफरिंग टू द इंडिविजुअल और अदर्स और बोथ। ओके, इसमें क्या होता है कि चेंजेस बिहेवियर चेंजेस होने के कारण से, बिहेवियर जो हमारा चेंजेस होता है उसके कारण से पर्सनल डिस्ट्रेस हमें देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति का इंडिविजुअल पर्सनल डिस्ट्रेस भी हो सकता है या तो फिर वो जिसके भी साथ लिव करता है, जिसके भी साथ रहता है उसके साथ भी टॉक और कम्युनिकेशन में बहुत ही अल्ट्रेशन आ जाता है। चेंजेस बिहेवियर में चेंजेस आने के वजह से।
ये था हमारा सेकेंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंजेस इन कॉन्सिक्वेंट डिस्ट्रेस कोज डिस्टर्बेंस इन डे टू डे एक्टिविटी वर्क एंड रिलेशनशिप विथ इम्पोर्टेंट अदर्स। के चेंजेस आने लगते हैं, किस में चेंजेस आने लगते हैं कि डे टू डे एक्टिविटी, जो हमारी डे टू डे की एक्टिविटी है, सुबह से उठने के बाद रात तक सोने तक जितनी भी हमारी डे टू डे की एक्टिविटी है उसमें हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, हमारे वर्क में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हमारे रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस, यानी कि कोई प्रकार की रुकावट आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाता है। और विथ इम्पोर्टेंट अदर्स को, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट वर्क एरिया या फिर कोई पर्सन या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हमें हेल्प करते हैं उसमें भी डिस्टर्बेंस आने लगता है बिकॉज ड्यू टू मेंटली इलनेस। ओके, हमने आज हमारे वीडियो में देखा मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के कंसेप्ट। हमने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देखी, उसके साइंस देखे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसके बाद मेंटल इलनेस की हमने डेफिनेशन देखी और उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। आई होप आप सबको समझ आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। और ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, और आपको जितने भी मुझे सजेशन या फिर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो मेरे से तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, क्योंकि और मेरा आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक यू।